ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 5 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक का है। ये जो करेंट अफेयर होता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सारे एग्ज़ाम्स में करेंट अफेयर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, हमारे कुछ नियुक्तियाँ होती हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया? ठीक है, तो यह मनाया गया तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस त्यौहार के बारे में जाने तो जो आदि पेरुक्कू को पेथिनेट्टम पेरुक्कू के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार मानसून के मौसम और मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने वाला एक शुभ त्यौहार माना जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो देखिए ये त्यौहार के कुछ दृश्य हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। चलिए अब हम थोड़ा तमिलनाडु के में मनता है तो थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जानें। तो तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। यहाँ के राज्यपाल R.N. रवि हैं और यहाँ की जो राजभाषा है वो तमिल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग की बात की गई है। तो ट्राई ने किसके साथ किया है? सी डॉट के साथ। तो ठीक है, अब ये जो सी डॉट है वो क्या है? तो सी डॉट जो है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी डिजिटल एक्सचेंजों को डिज़ाइन करने के लिए। और ये जो ट्राई है TRAI, इसका जो फुल फॉर्म है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ये जो आपको दिखाया जा रहा है वो सी डॉट का लोगो है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। और जो ये है सीकर एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल में किया जाता है। अब ये जो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सीकर है वो क्या है कि उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सरफेस टू एयर में और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के निर्माण के लिए किसके साथ वो किया गया? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। और इस मिसाइल का क्या नाम है? तो इस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। अब ये जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। ये हमारा आकाश मिसाइल है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं गुकेश डी जी। अब ये जो है गुकेश डी, वो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को पीछे छोड़ते हुए 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं और दुनिया के शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। मतलब ये तीसरे भारतीय हैं जो वर्ल्ड का टॉप 10 शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनमें ये प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए इनको थोड़ा सा दिखाएं अगर, तो टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर जो है, लाइव रेटिंग है ये गुकेश डी जी की जो है वो 2755.9 है। विश्वनाथ आनंद जी की 2754 है। विदित गुजराती जी की 2719 है 0.4। पेंटाला हरिकृष्णा जी का 2711.1। आर प्रगनंदा जी का 27.09 है। तो इन सब में ये जो है गुकेश डी जी वो भारत के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके पहले विश्वनाथ आनंद जी थे, अब इनके स्थान पे कौन हो गए? गुकेश डी जी। और आपको ध्यान बता दें कि ये केवल 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मासी पोर्टल। अब MASI पोर्टल, तो MASI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। अक्सर एग्जाम्स में फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जो कि करेंट में हुए रहते हैं। तो मासी फुल पोर्टल का जो फुल फॉर्म है M मॉनिटरिंग A ऐप फॉर सिमलेस इंस्पेक्शन। ठीक है, तो मतलब बच्चों की देखभाल के लिए निगरानी के लिए जो संस्था है उसके इंस्पेक्शन के लिए ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है।
अब जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी है। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसके द्वारा ये मासिक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रियंका कानूनगो जी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में चर्चा में रहा कलबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह है राजस्थान राज्य का। अब आपको बता दें कि इस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों, तो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि कलबेलिया को पारंपरिक सपेरों के रूप में जाना जाता है। इस डांस में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। महिलाएं नर्तक हैं जबकि पुरुष विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों पर उनके साथ जाते हैं। मतलब संगीत वाद्य यंत्र जो है वो पुरुष बजाएंगे और महिलाएं जो है वो नर्तकी के रूप में नृत्य करेंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा ये राजस्थान का कलबेलिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आप क्या बता देंगे, कलबेलिया नृत्य को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा राजस्थान राज्य के बारे में जानें। तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। यहाँ की राजधानी जयपुर है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, जिसकी जो मंत्री है वो स्मृति ईरानी जी हैं। अब आपको इस योजना के बारे में बताएं तो यह योजना विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। और यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ सकता है कि ये जो नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उसकी मंत्री कौन है, तो आप क्या बता देंगे, स्मृति ईरानी जी हैं। अब यह योजना किसके लिए किया गया है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किया गया है। इसमें विशेषता जो है वो सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया वो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानें तो इसमें उपयोगकर्ता वास्तविक समय में मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं और नज़दीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब इसमें जो अब हम इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो अगर हम कहीं जाते हैं तो उसमें हम उस रास्ते में जो राजमार्ग है उसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि वहाँ की मौसम की स्थिति क्या है, समय पर क्या क्या प्रसारण की जा रही है, वहाँ पे नज़दीकी पेट्रोल पंप कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, ये सब जो सेवाएं हैं वो दी जाएंगी, जिससे कि जो यात्री हैं उनको बहुत ही आसानी महसूस होगी। चलिए ये जो है वो उस ऐप का लोगो है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी, तो यह बहाल की गई है राहुल गांधी जी की। अब ये जो इनका सदस्यता भंग क्यों किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद ये जो इनकी लोकसभा सदस्यता है वो इनको फिर से पुनः दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो यह किया जाएगा 508 रेलवे स्टेशनों का। अब 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी जी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। आपको ऐसा ये दिखाया जा रहा है, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोर फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन इन 27 स्टेट एंड यूटीएस। ठीक है, मतलब 27 जो हमारे राज्य हैं और जितने यूनिटरी स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये क्या करेंगे, उनके ये 508 रेलवे स्टेशनों को पूरा मिला करके ये रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। किस योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे वीडियो के उन्हें देख ले। तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जो कि है हुन मैनेट जी। यहाँ नेशनल जैवलिन डे मनाया गया 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।